राम राम, आज तो मेरी मृत्यु संभव है। घबराने लगी। जब महाराज मृत्यु आती है ना, जब अंत समय आता है ना, तो अंत समय में परमात्मा नहीं दिखाई देते महाराज। क्या नहीं दिखाई देते? परमात्मा थोड़ी नहीं दिखाई देता, मृत्यु दिखाई देती है महाराज। लेकिन जब आपका अंत समय आता ना, आपको भी आपके परिवार वाले, घर वाले सही से नहीं मनने देते महाराज। आते हिला हिला के पूछते, तू मुझे जानता है? अरे भैया तू ऐसा क्यों पूछता है कि तू मुझे जानता है? अरे उनसे पूछो कि तुम परमात्मा के धाम जा रहे हो, तुम परमात्मा को जानते हैं? जोर जोर से पूछते हैं महाराज। अरे तुम अपने आप को जनाना चाहते हो, उस परमात्मा को देखो, उस परमात्मा को जानेंगे ना अंत समय, तो परमात्मा के धाम जाएंगे। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। राजा हो या कोई भी हो महाराज, आया है तो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो भी है महाराज मनुष्य जीवन में जाना पड़ेगा। अब वह पूतना के प्राण हिचाने लगे, और जैसे प्राण हिचा रहे थे तो पूतना उसी रूप में आ गई जिस रूप में वह कंस मामा के पास पहुंची थी महाराज। अब जैसे ही पहुंची थी, तब क्या हुआ, भगवान कृष्ण को वहां पूतना उठाकर ले जाने लगी। वो ले जा रही थी, इधर भगवान उनके स्तनों से दूध पी रहे थे। दूध पीते 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 वह पूतना के प्राण हिचाते गए, और पूतना के प्राण हिचाते हिचाते भगवान कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। पूतना मर गई महाराज। जैसे ही पूतना मरी, मरने के बाद पुनः पूतना को वही दुर्गति दी। ऐसा बताया जाता है कि पूतना का शरीर लगभग में 600 कोस, 6 कोस के लगभग में पड़ा हुआ था वहां। तब भी भगवान ने वही गति दी जो माता यशोदा की होने वाली थी। माँ की जो गति होने थी नी, वही पूतना को दे दी महाराज, क्योंकि वो माँ बनकर आई। प्यार से बोलो राधे। तो कहना है जब अंत समय आए ना, तो इधर उधर की वासनाओं को छोड़कर क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। एक बार एक पक्षी भेटा था पेड़ पर। बड़े ध्यान से सुनना महाराज। जब वो पक्षी भेटा ना, तो वो पक्षी को देखकर यमराज जी हंस गए महाराज। क्या हंस गए? यमराज जी जोर जोर से हंसने लगे यमराज। अब जैसे ही यमराज जी हंसे ना, तो पक्षी को लगा आज स्वयं यमराज जी मुझे देखकर हंस रहे हैं, तो मेरी मृत्यु निकट आने वाली है। तब क्या हुआ, वो पक्षी था गरुड़ जी का शिष्य, और गरुड़ जी के पास जाकर पहुंचा। गरुड़ जी से कहने लगा कि गुरुजी आज मैं जंगल में बोल रहा था, तब मेरे तरफ गरुड़ जी, मेरे तरफ यमराज जी हंसे। कौन कह रहा है? पक्षी कह रहा है। तो अब वहां लगा कि अब पक्षी कहने लगा मेरी मृत्यु आने वाली है। तब क्या कहा? गरुड़ जी ने कहा नहीं नहीं, मैं हूं ना, जब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो गरुड़ जी ने वह पक्षी को अपने कंधे पे बैठाया, और 7 समुद्र लांग कर वहां एक गुफा में वहां पक्षी को छोड़ आए महाराज। और पक्षी से कहकर आए, तू यहीं बैठना, तेरी मृत्यु जब तक तू यहाँ बैठेगा ना, तब तक तेरी मृत्यु नहीं आ सकती है। कौन कह रहे? गरुड़ जी कह रहे हैं। अब क्या हुआ, आप पक्षी से गरुड़ जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, जाता हूँ यमराज जी से पूछ कर आता हूँ कि वो तुम्हारे तरफ क्यों हंसे। अब इधर क्या हुआ, इधर यमराज जी के पास गरुड़ जी पहुंचे, तो गरुड़ जी ने पूछा कि यमराज जी, वो मेरा एक शिष्य है, वो पक्षी, तुम उसकी तरफ क्यों हंसे? तो गरुड़ जी से यमराज जी कहते हैं कि मैं इसलिए हंसा कि आज ये कितना प्यारा बोल रहा है, और आज ये एक डाली पे बैठा है, लेकिन इसकी मृत्यु आने वाली है। तो गरुड़ जी ने कह दिया नहीं नहीं, मैं 7 समुद्र लांग कर उसको छोड़कर आया हूं, उसकी मृत्यु आ ही नहीं सकती है। तो अब यमराज जी बोले राम राम, मैं यही सोच रहा था कि इसकी मृत्यु कल ही आने वाली है, 7 समुद्र कैसे जाएगा? तुम छोड़िया, अब तो तुमने और व्यवस्था कर दी महाराज इसको मरने की। अब जैसे ही करी ना, तब क्या हुआ, अब वहां पर गरुड़ जी कहकर आए थे यहाँ तो तुम्हें कोई मारेगा भी नहीं, ये गुफा है। अब उसी गुफा में बिल्ली रहती थी महाराज। क्या रहती थी? एक बिल्ली रहती थी। वह बिल्ली ने वह पक्षी को खा लिया।
और इधर यमराज जी ने कहा गरुड़ जी से कि गरुड़ जी उसको आप अब निकाल दो ना तो वो बच सकता है, अगर अभी आपने नहीं निकाला ना कुछ समय की मृत्यु और है उसकी और वो मरने वाला है। अब जैसे ही गरुड़ जी जब तक पहुंचे ना महाराज और तब तक वो पक्षी को वो बिल्ली खा गई। बोलो राधे। तो कहना है कि हमारी मृत्यु आज नहीं तो कल आना है, ये संभव नहीं है कि हमें कहाँ मरना है, कहाँ पर हमारी मृत्यु आएगी, पर परमात्मा के पास हमें जाना है महाराज। मृत्यु सत्य है महाराज। क्या है? मृत्यु सत्य है। जिस प्रकार मृत्यु सत्य है ना, इसी प्रकार जन्म भी सत्य है महाराज। आप ये बताइए, गीता जी पढ़ी कभी आपने? जैसे आपको मनुष्य का जीवन मिला ना, भाई आज मनुष्य के जीवन में भी तुम जीने के बाद भी ये मनुष्य के जीवन में तुम पाप करो या पुण्य करो या दान करो या धर्म करो, लेकिन तुम्हें पुनः दूसरा जन्म मिलेगा महाराज। क्या मिलेगा? पुनः दूसरा जन्म मिलेगा। अब जन्म तो मिलेगा, गीता जी की दूसरी अध्याय में 27वें श्लोक में लिखा है महाराज। क्या लिखा है? मनुष्य को जन्म मिलेगा दूसरी बार वापिस, लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा है कि उसको मनुष्य को मिलेगा या कुत्ता का मिलेगा या बिल्ली का मिलेगा या हाथी का मिलेगा या पक्षी का मिलेगा। अब ये कब मिलेगा? जब हमारे कर्म वहां पर देखे जाएंगे, और जब हमारे कर्म देखे जाएंगे ना तब वहां जन्म मिलेगा महाराज। कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जस करही तास फल पावा। जैसा ही हम कर्म करेंगे ना, वह कर्म देखकर भगवान हमें जन्म देंगे महाराज। तो इसलिए अच्छा कर्म किया करो तो अच्छा देंगे भगवान। प्यार से बोलो राधे। देखो जो राधे राधे बोली और जो कथा में आए ना महाराज, उनने तो गलत कर्म कभी करे नहीं होंगे, क्योंकि अगर गलत करने वाला कथा में थोड़ी नहीं आता है। क्या? गलत करने वाला कभी नहीं आता है महाराज। अच्छा व्यक्ति अच्छी बैठक में बैठेगा और बुरा व्यक्ति बुरी बैठक में बैठेगा महाराज। एक बार की बात है, बड़े ध्यान से सुनिए।